सो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th बायोलॉजी, हम बात कर रहे थे हमारे चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के बारे में। तो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में हमें क्या देखना है, हम उसकी बात करेंगे। आज हम बात करेंगे मिनरल्स के बारे में कि फाइनली हमारे मिनरल्स कौन कौन से, उनके फंक्शंस कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सोडियम के बारे में। नंबर 1 सोडियम, हम सिस्टमेटिक पहले लिख लेते हैं, उसके बाद समझेंगे सारी चीज़ें। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, for the formation of blood and other tissues और इसकी डिफिशियंसी जो जैसे डिसीज जो होती है वो भी लिखेंगे, क्रैम्प्स, मोच वगैरह जो आती है वो। ठीक है, दूसरा हमारे पास में है पोटेशियम। पोटेशियम में हमारे पास में है नॉर्मल मसल एंड नर्व एक्टिविटी। इसकी डिफिशियंसी से डिसीज जो है वो है मसल डिसऑर्डर। तीसरा मिनरल हमारे पास में जो है उसका नाम है कैल्शियम। फंक्शन में है फॉर्मेशन ऑफ बोन्स, टीथ। और डिफिशियंसी से डिसीज जो है वह है रिकेट्स। फोर्थ हमारा मिनरल जो होता है उसका नाम है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का जो हमारा फंक्शन होता है वो फंक्शन हमारा होता है हेल्पिंग इन रिलीज ऑफ एनर्जी। उसमें बात करें तो कन्वर्जन, नोट कर लीजिए, समझते हैं इसको। तो मिनरल्स में बात करेंगे सोडियम के पहले। तो सोडियम का काम क्या होता है, फंक्शन। ये हमारे सारे क्या है, फंक्शंस है। और ये जो हमारे हैं ये सारे क्या है, डिफिशियंसी डिसीज। इनकी कमी अगर हो जाए तो कौन सी डिफिशियंसी, कौन सी डिजीज होती है। पहला हमारे पास है सोडियम। सोडियम में क्या है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, ब्लड के फॉर्मेशन में हेल्प करता है सोडियम, क्योंकि रिएक्टिव होता है। एंड अदर टिश्यूज, क्या होता है, टिश्यूज को बनाने में काम ये करता है। फिर हम बात करते हैं पोटेशियम की। तो पोटेशियम का काम क्या होता है, नॉर्मल मसल एंड नर्व एक्टिविटी। मसल्स के नर्व, हमारे जो ब्रेन से रिलेटेड एक्टिविटी होती है उसको परफॉर्म करने में क्या करता है, पोटेशियम हेल्प करता है। इसमें सोडियम में जो डिफिशियंसी अगर सोडियम की हो जाती है क्या होता है, क्रैम्प्स। और अगर पोटेशियम की बात करें तो मसल डिसऑर्डर। मसल से रिलेटेड चीज़ें जो होती है वो डिसऑर्डर क्या होता है, वो पोटेशियम की डिफिशियंसी से होते हैं।
उसके बाद कैल्शियम की बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ बोन्स, पता आपको हमारी हड्डियां जो होती है वो किसकी बनी होती है, कैल्शियम की। और टीथ, हमारे दांत जो होते हैं वो भी किसके बने होते हैं, कैल्शियम के बने होते हैं। अगर हम बात करें इनमें डिफिशियंसी की, तो डिफिशियंसी डिसीज जो होती है वो रिकेट्स होती है ना, क्या होती है, रिकेट्स। और मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम क्या होता है, हेल्पिंग इन रिलीज ऑफ एनर्जी, एनर्जी रिलीज करने में क्या होता है, ये हेल्प करता है, और इससे जो होता है कन्वर्जन हो जाता है। हम अगले हमारे मिनरल की बात करेंगे 5th नंबर वाले, इसका नाम है फास्फोरस। फास्फोरस की बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ बोन, जिसका भी जो फंक्शन है वो क्या, फॉर्मेशन ऑफ बोन, फॉर्मेशन ऑफ बोन, टीथ एंड सेल मेम्ब्रेन। अगर इसकी डिफिशियंसी की बात करें तो डिफिशियंसी में क्या है, रिकेट्स इन चिल्ड्रंस, वो रिकेट्स इन एडल्ट्स देखा था हमने, रिकेट्स इन चिल्ड्रन। आगे बात करें अगले मिनरल की, उसका नाम है आयरन। तो आयरन का क्या है, इट इज एसेंशियल फॉर, इट इज एसेंशियल फॉर synthesis of hemoglobin। इसमें डिफिशियंसी की बात करें तो एनीमिया, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है कोबाल्ट। कोबाल्ट की अगर बात करें तो एसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ विटामिन B12, जिसको हम क्या कहते हैं, साइनोकोबालेमिन। और उसकी डिफिशियंसी से डिसीज जो होगी उसका नाम जो होता है वो भी क्या है, एनीमिया। तो उसको नोट कर लीजिए, फिर समझते हैं तीनों मेजर्स के बारे में। तो फास्फोरस क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ बोन, बोन्स फॉर्मेशन में, टीथ और सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन में क्या करता है, ये हेल्प करता है। और इसकी भी डिफिशियंसी हो जाए, कमी हो जाए तो क्या होता है, रिकेट्स इन चिल्ड्रन। तो हमने देखा था रिकेट्स के पहले क्या देखा था, रिकेट्स इन एडल्ट्स था। उसके बाद आयरन की बात करें सो इट इज एसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन, ये हीमोग्लोबिन के सिंथेसिस में क्या होता है, पार्टिसिपेट करता है। ये जो होता है 2 से मिलकर बनता है हीम प्लस मायोग्लोबिन प्रोटीन। कोबाल्ट की बात करें सो एसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ विटामिन B12, मतलब विटामिन B12 के सिंथेसिस में क्या करता है, ये हेल्प करता है। विटामिन B12 का नाम क्या होता है, साइनोकोबालेमिन। और इसकी डिफिशियंसी जो एनीमिया, इसकी डिफिशियंसी क्या होता है, एनीमिया। एनीमिया मतलब ब्लड की डिफिशियंसी जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एनीमिया। ओके, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक के बारे में, इसको रेस करते हैं। बात करेंगे फंक्शंस ऑफ HCl।
जो हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में देखा था उसके फंक्शंस के बारे में हम बात करेंगे। तो पहला हमारा जो फंक्शन होता है HCl का वो है HCl प्रेजेंट्स इन गैस्ट्रिक जूस। HCl प्रेजेंट्स इन gastric juice change the food into acidic medium सेकंड जो है HCl destroys the bacteria and other harmful organisms. Next, in acidic medium enzymes works properly. Next point, it activates the pepsin enzyme. And renin enzyme. And last point is it provides optimum pH 1.2 to 1.8 for Pepsi. नोट कर लीजिए इसको, फिर बात करते हैं इस पर। तो हम अगर बात करें फंक्शंस ऑफ HCl के बारे में, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, आपको हर एक फंक्शन बिल्कुल क्लियर कर दूंगा मैं। HCl का फंक्शन क्या बोलता है? HCl प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस। HCl जो होता है वो गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होता है। चेंज क्या करता है? चेंज द फूड, जो फूड हमने देखा था स्टार्च के बारे में, चेंज द फूड इनटू एसिडिक मीडियम। फूड को क्या कर देता है? एसिडिक मीडियम में चेंज कर देता है। उसके बाद HCl डिस्ट्रॉयज द बैक्टीरिया। HCl क्या करता है? बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है, किल कर देता है। एंड अदर हार्मफुल ऑर्गेनिज्म, और दूसरे ऐसे हार्मफुल ऑर्गेनिज्म जो कहीं ना कहीं हमारे लिए क्या होते हैं, ह्यूमन हेल्थ के लिए क्या होते हैं? हार्मफुल होते हैं। अब आपको पता है कि एसिडिक मीडियम क्रिएट तो कर ही देता है, क्योंकि HCl अपने आप में क्या होता है? एसिड होता है। और वो भी कौन सा एसिड होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड। तो अब उसके बाद क्या करेगा? इन एसिडिक मीडियम एंजाइम्स वर्क्स प्रॉपर्ली।
एसिडिक मीडियम में एंजाइम्स जो होते हैं पेप्सिन, रेनिन, ट्रिप्सिन वगैरह सारी चीजें क्या होते हैं, प्रॉपरली फंक्शनिंग करते हैं। फिर क्या होता है, इट एक्टिवेट्स द पेप्सिन एंजाइम, ये क्या करता है, पेप्सिन एंजाइम को एक्टिवेट करता है, एंड रेनिन को भी क्या कर देता है, ये एक्टिवेट कर देता है। और उसके बाद इट प्रोवाइड्स ऑप्टिमम पीएच, ये क्या करता है, ऑप्टिमम पीएच प्रोवाइड करता है। इसका कितना होता है, 1.2 से लेकर 1.8 फॉर पेप्सिन। और पता है कि लेस देन 7 जो होता है, वो लेस देन 7 क्या होता है, एसिडिक होता है। आपके सामने लिखा 1.2 से लेकर 1.8। फाइनली आपको सारी चीज समझ में आ गई होगी, इसको आपने नोट कर लिया होगा। पढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो अब हम बात करेंगे हमारे कुछ शॉर्ट नोट्स के बारे में, जिसमें बात करेंगे पहले पेप्सिन एंजाइम, फिर रेनिन एंजाइम के बारे में। आपको बताया था मैंने इसके पहले HCl के फंक्शंस में। तो पेप्सिन क्या होता है, इट इज सीक्रेटेड बाय द पेप्टिक और चीफ सेल्स। आपको मैंने कल पेप्टिक और चीफ सेल्स के बारे में, 3 हमारी सेल्स के बारे में बात हुई थी। और गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड में हमने 3 मेजर सेल्स जो देखी थी। तो ये क्या होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड की जो पेप्टिक और चीफ सेल होती है, उससे क्या होती है, सीक्रेट होते हैं पेप्सिन एंजाइम इन द फॉर्म ऑफ इनएक्टिव पेप्सिनोजन। ये जो सीक्रेट होते हैं डायरेक्टली एक्टिव फॉर्म में सीक्रेट नहीं होते हैं, ये पहले क्या करते हैं, सबसे पहले इनएक्टिव फॉर्म में सीक्रेट होते हैं, विच ऑन कमिंग इन कांटेक्ट विद HCl। फिर क्या करते हैं, ये HCl के कांटेक्ट में आते हैं और फाइनली कन्वर्ट किस में हो जाते हैं, ये एक्टिव पेप्सिन में। तो समझ में आ गया आपको कि गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड की चीफ सेल पेप्टिक सेल्स होती है, उनसे सीक्रेट होते हैं किस फॉर्म में, इनएक्टिव पेप्सिनोजन के फॉर्म में। और इनएक्टिव पेप्सिनोजन जो होता है वो HCl के कांटेक्ट में आएगा और फिर क्या होता है, एक्टिव पेप्सिन में कन्वर्ट वो हो जाता है। यहाँ पर देखिए पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म में HCl की प्रेजेंस में हो रहा है, HCl के कांटेक्ट में आएगा, फिर पेप्सिन जो इनएक्टिव फॉर्म में क्या होता है, ये एक्टिव फॉर्म में जो होता है कन्वर्ट हो जाता है। उस हिसाब से रेनिन जो है, रेनिन क्या होता है, रेनिन इज आल्सो सीक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ये भी गैस्ट्रिक ग्लैंड में चीफ सेल्स होती है, पेप्टिक ग्लैंड अपने गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होती है उनसे क्या होते हैं, ये सीक्रेट होते हैं रेनिन। वो भी किस फॉर्म में, इनएक्टिव प्रोरेनिन। किस फॉर्म में होते हैं, इनएक्टिव प्रोरेनिन। क्या होता है, ये इनएक्टिव पेप्सिनोजन था, पेप्सिन, ये इनएक्टिव प्रोरेनिन। और विच ऑन कमिंग इन कांटेक्ट विद HCl, ये भी क्या करते हैं, हमारे पेप्सिन के जैसे कांटेक्ट में आते हैं HCl के और कन्वर्ट किस में आते हैं, एक्टिव रेनिन में। तो देखिए यहाँ प्रोरेनिन जो कि इनएक्टिव फॉर्म में HCl के जैसे कांटेक्ट में आ रहा है, या रेनिन जो एक्टिव फॉर्म में है उसमें कन्वर्ट ये हो रहा है। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक ट्रिप्सिन की तरफ। अब हम इस टॉपिक को इरेज करते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। पेप्सिन क्या होता है, सिगरेट होता है, पेप्टिक और चीफ सेल जो गैस्ट्रिक ग्लैंड की होती है किस फॉर्म में होता है, इनएक्टिव पेप्सिनोजन में। जैसे वो HCl के कांटेक्ट में आता है तो क्या होता है, पेप्सिनोजन जो इनएक्टिव फॉर्म में होता है वो HCl के कांटेक्ट में आके पेप्सिन जो एक्टिव फॉर्म में होता है कन्वर्ट उसमें हो जाता है। तो ऐसे रेनिन रहता है, रेनिन भी क्या होता है, सिगरेट होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड के थ्रू इनएक्टिव फॉर्म में। प्रोरेनिन जो होता है कांटेक्ट में वैसे आता है HCl के, कन्वर्ट किस में आता है, इनएक्टिव
रेनिन है, प्रोनिन इनएक्टिव, HCl रेनिन एक्टिव फॉर्म। सो रेस करते हैं और बात करते हैं लास्ट टॉपिक की, जिसका नाम है ट्रिप्सिन। तो स्टूडेंट्स, जैसे हमने बात करी पेप्सिन और रेनिन की, वैसे हम बात करेंगे ट्रिप्सिन की, हमारे अगले एंजाइम के बारे में। तो ट्रिप्सिन क्या होता है? इट इज सीक्रेटेड एज द इनएक्टिव प्रोएंजाइम। ये भी क्या होता है? हमारे इनएक्टिव प्रोएंजाइम के फॉर्म में क्या होता है? सीक्रेट होता है, कॉल्ड ट्रिप्सिनोजन। जैसा हमने देखा पेप्सिन में, पेप्सिन क्या था? इनएक्टिव पेप्सिनोजन में कन्वर्ट हो रहा था, मतलब इनएक्टिव पेप्सिनोजन में जनरेट था, मतलब किससे होता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड जो थी, गैस्ट्रिक ग्लैंड की चीफ सेल और पेप्टिक सेल्स थी, उन पे इनएक्टिव फॉर्म में पेप्सिनोजन आ रहा था। और जैसे पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म में था, वो जैसे ही एच सेल के कांटेक्ट में आ रहा था, एक्टिव पेप्सिन में कन्वर्ट हो रहा था। वैसे हमने देखा रेनिन में क्या था? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की जो हमारी चीफ सेल और चीफ सेल्स थी, उनके थ्रू क्या था? ये बोल सकते हैं उसको हम रेनिन में कि जो गैस्ट्रिक ग्लैंड की हमारी सेल्स थी, गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या हो रहा है? सीक्रेट हो रहा था किस फॉर्म में? इनएक्टिव प्रोरेनिन के फॉर्म में। जैसे ही इनएक्टिव प्रोरेनिन एचसीएल के कांटेक्ट में आता है, वैसे क्या होता है? वो फाइनली एक्टिव रेनिन में कन्वर्ट हो जाता है। देखा आपने दोनों में कि पेप्सिन रेनिन दोनों में क्या हो रहा है? एचसीएल के कांटेक्ट में आने के बाद वो क्या हो रहे थे? एक्टिव फॉर्म में आ रहे थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, इसलिए बिल्कुल उसको ध्यान रखना है, थोड़ा डिफरेंट है। लेकिन एंजाइम जो होता है एंटेरोपेप्टाइडेज और एंटेरोकाइनेज बोल सकते हैं उसको, इसके प्रेजेंस में क्या होता है? एक्टिव फेज में आता है। इसलिए ध्यान रखेंगे आपके पेप्सिन और रेनिन जो होते हैं वो एचसीएल के कांटेक्ट में आने के बाद एक्टिव फॉर्म में आते हैं। लेकिन ट्रिप्सिन जो होता है वो एंटेरोपेप्टाइडेज या फिर बोले एंटेरोकाइनेज, इन दोनों एंजाइम की है, इसमें से हम इसको और में ले सकते हैं। इस एंजाइम के प्रेजेंस में क्या होता है? एक्टिव फॉर्म में आता है। तो क्या होता है? इट इज सीक्रेटेड एज द इनएक्टिव प्रोएंजाइम। ये भी इनएक्टिव प्रोएंजाइम के फॉर्म में ही होता है, इसको बोलते हैं ट्रिप्सिनोजन, व्हिच इज कन्वर्टेड इनटू एक्टिव ट्रिप्सिन। ये भी क्या होता है? एक्टिव ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है बाय द एंजाइम। ध्यान रखिए, इंटेस्टाइनल एंजाइम जो होता है इसको बोलते हैं एंटेरोपेप्टाइडेज या एंटेरोकाइनेज ही बोलते हैं। इसके प्रेजेंस में क्या होता है? ये एक्टिव ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। ट्रिप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म में है, एंटेरोपेप्टाइडेज या फिर यहाँ पे आप बोल देना एंटेरोकाइनेज भी लिख सकते हैं आप ब्रैकेट में। इसके प्रेजेंस में क्या होता है? ट्रिप्सिन एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है। इसको नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, आपको आज के हमने लेक्चर में बात करी मिनरल्स के बारे में, कैल्शियम, फास्फोरस, है ना, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कोबाल्ट, आयरन, इनकी बात करी हमने। इसमें आपको इसके फंक्शंस और इनकी डिफिशियंसीज जो होने वाले डिसीज के बारे में क्लियर हो गया होगा। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर होगी। इनको बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में देखना, क्योंकि इनके फंक्शंस वगैरह डिफिशियंसीज जो होने वाले डिसीज ज़्यादातर आते हैं। खैर फंक्शंस तो कभी कभी क्या होता है सेम हो सकते हैं, लेकिन डिफिशियंसी से होने वाले डिजीज आपको बिल्कुल आना ही चाहिए। ऐसे दो एग्जाम्पल थे जिसमें हमारे पास में रिकेट्स जो हमने देखा था वो सेम था, एनीमिया में हमारे सेम डिफिशियंसी डिसीज थी, लेकिन आपको एलिमेंट्स का या मिनरल्स का नाम याद रखना जरूरी है। उसके बाद फिर हमने बात करी यहाँ पर हमारे पेप्सिन, रेनिन और ट्रिप्सिन, हमारे जो हमारे एंजाइम्स होते हैं इसकी, और फिर बात करें हमने HCl के फंक्शंस के बारे में। तो उसमें ऑप्टिमम पीएच जो था 1.2 से लेकर 1.8 था, और एंजाइम जो है प्रॉपर्ली वर्क करते रहता है, एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है ना। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। बस हमारा ये 2 लेक्चर्स का चैप्टर और बचा है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। इसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। कोई भी डाउट वगैरह आता है मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं आपको डाउट को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग योर सेल्फ, कीप एजुकेटिंग योर सेल्फ। थैंक यू सो मच।